देखिए इसमें हम ये और आंख में हमने ये ड्रॉ किया। तो देखिए जो पूरी आंख में एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, याद रखना इसको कोई कलर नहीं होता, कॉर्निया। कॉर्निया पर क्वेश्चन आ चुका है। आई डोनेशन में क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है? कॉर्निया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कॉर्निया। ठीक है, और आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो सफेद सफेद, वो नहीं, पूरी आंख पे कवर है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आंख का यही है। कॉर्निया में ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, इसको आवश्यकता नहीं है ब्लड सेल्स की। आंख का ये पार्ट अपने आप ब्रीथ कर सकता है विदाउट सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सेल। हाँ, ये जो व्हाइट पार्ट है आंखों का, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा याद रखना है, स्क्लेरा का काम मेनली है अनवांटेड लाइट को रिफ्लेक्ट करना। अब सारी लाइट तो हमें चाहिए नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग इधर देखो, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ आँख की जो काली गोली है उसको रोटेट कर देते हैं यहाँ ऐसे ऐसे। बट आपने देखा है कई एनिमल इतने लकी नहीं है। जैसे घोड़े को आपने कभी देखा है, घोड़ा जब कभी सड़क पर चलता है तो उसकी आँख पे पट्टा लगाना मजबूरी होती है ऐसे, तो फिर वो आज सामने देखता है। अगर पट्टा हटा देंगे तो यहाँ भी देखेगा वहाँ भी देखेगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है ऐसा हमारे साथ नहीं तो पता लगा आप लोगों को क्लास अटेंड करने के लिए वो पट्टा लगाना पड़ता, तब आप क्लास अटेंड कर पाते। तो ऐसा हमारे लिए नहीं, क्यों? हमारे पास स्क्लेरा है, वो अनवांटेड लाइट को वहाँ से एंटर ही नहीं करने देता है। सिर्फ वांटेड लाइट आइरिस ही एब्जॉर्ब करता है। यानी कभी भी ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि आंख में जो वांटेड लाइट जो हमें चाहिए, जरूरी प्रकाश, उसको एंटर कौन करता है, उसको कंट्रोल कौन करता है? आइरिस। ठीक हो गया? तो ये है अंदर का काला पार्ट। किसी किसी का ये नीला भी होता है, लेकिन कहा जाता है एनाटॉमिकली इट शुड बी ब्लैक इन कलर। ठीक हो गया? हालांकि माँ के गर्भ में सबका आइरिस एक ही रंग का था। माँ के गर्भ में हम सबका स्टार्टिंग कलर क्या था आंखों का? नीला। ठीक है, माँ के गर्भ में 6 महीने तक बच्चे का आइरिस नीला होता है। क्लियर हो गया? गर्भाधान काल मनुष्य में 9 महीने माना जाता है और 6 महीने तक आइरिस ब्लू होता है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट कलर है और कभी एग्जाम में आए आपको, इसलिए आप रेडी रहिएगा। फिर इसमें बात आती है इसके अंदर ये जो प्रकाश की मात्रा को, जैसे मान लीजिए कमरे में लाइट ज़्यादा है तो सिकुड़ जाएगा, कम है फैल जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल यानी पुतली। पुतली ये ऑटो एडजस्टेबल होती है। अब बार बार शटर मैनुअली तो ओपन करेंगे नहीं, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम की मदद से अपने आप ही काम करता है। वो अलग बात है, किसी व्यक्ति को अगर जहर दिया जाता है या सांप काट लेता है, उस समय उसका जो नर्वस सिस्टम है बेकाबू हो जाता है, इसलिए पुतली पूरी तरह से फैल जाती है और आंख जाने का डर रहता है। प्रायः सुना होगा आपने कि दिन के समय अक्सर कोई खेत में काम करते व्यक्ति को सांप ने डस लिया, कई बार जान भी बच जाती है लेकिन आंखें चली जाती है। वाई? बिकॉज पुतली उस समय जो उसके कंट्रोल करने की टेंडेंसी आंख को बड़ा छोटा, वो फेल हो जाती है। फिर इसके पिछले वाले पार्ट में ध्यान रखना है, वो नॉर्मली यहाँ से विजिबल नहीं, पिछले वाले पार्ट में हमारा लेंस है और लेंस के पीछे रेटिना है। ठीक हो गया? लेंस, ये लेंस है और लेंस के पीछे हमारा आंखों का पर्दा, रेटिना। ठीक, तो कॉर्निया डोनेट करने में काम आता है। आइरिस ब्लैक कलर इसका बाय डिफॉल्ट होना चाहिए और 6 महीने तक गर्भ काल में ये नीला रहता है। स्क्लेरा अनवांटेड लाइट को वापस करता है। पुतली, अगर लाइट बाहर ज़्यादा है तो पुतली सिकुड़ जाएगी, कम है, जैसे यहाँ से अगर मुझे डार्क रूम में ले जाए, सुनने में बहुत आसान लगता है, बट पेपर में जिन लोगों ने कहा था आसान है वो गलत करके आते हैं। बड़ी अजीब बात है। कहता है एक व्यक्ति को डार्क रूम से लाइट रूम में लेकर गए तो पुतली का अगर बढ़ रहा है घट रहा है, तो कहता है डार्क रूम में क्या था? डार्क रूम में पुतली फैली हुई थी और जब उसको लाइट रूम में लेकर जाएंगे तो पुतली सिकुड़ जाएगी। तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, पुतली, उसके अंदर फिर क्या है? लेंस। इट इज़ हाई पावर कॉन्वेक्स लेंस, बहुत हाई पावर का कॉन्वेक्स लेंस है और इसको स्पेरिकल भी कह देते हैं, गोलाकार, बिकॉज जितना ज़्यादा गोल होगा उतना ही ज़्यादा इसका पावर हाई होगा। क्लियर? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या? 576 मेगापिक्सल का ये लेंस है जो शायद आपके शहर में भी मुश्किल ही मिलेगा। इतना बढ़िया लेंस आपको भगवान ने गिफ्ट कर रखा है। यानी दुनिया के सबसे एफिशिएंट मशीनरीज में आपके बॉडी के पार्ट्स हैं। तो आपने देखा आपके घरों में जो आरओ मशीन लगी है तो वो तो 6 महीने में ही बेकार हो जाती है, बट आपके जो आरओ हैं, आपके किडनी, ये तो आपको पता है 100 साल निकाल देते हैं और उसके बाद भी कई लोग डोनेट कर देते हैं दूसरे को। तो ये दुनिया की सबसे एफिशिएंट आरओ मशीन और लेंस मशीन माने जा सकते हैं हमारी आइज़। ठीक हो गया? तो आपके बाद ये मैंने ओवरव्यू दिया बाहरी डायग्राम का। अब हम जानते हैं हमारे आँख के जो इंटरनल, जिसको डिफेक्ट जिससे आँख में बनते हैं, लाइक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कलर ब्लाइंड एंड नाइट ब्लाइंड बनते हैं। तो प्राय हम उसको एक लाइन में पढ़ लेते हैं, फिर बार बार भूल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ आप उसको पढ़ेंगे जब अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप भूलेंगे नहीं। अचीवर ऑनलाइन क्लासेस का यही डिफरेंस है, आप जो भी यहाँ पढ़ेंगे
उसको सिर्फ ऐसा नहीं मैं पॉइंट टू पॉइंट यार लिखवा रहा हूँ बस लिख लो, लिखने का काम तो आप किसी बुक से कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करना ही हमारा मकसद है और वो हम करके रहेंगे। क्लियर? तो अब इसमें मेनली वही डायग्राम है जो आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी बना होगा, 10वीं क्लास की बुक में होगा ये आपके। तो ये लेंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उसी चीज़ को रखेंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं बिकॉज आपको फिर विजिबिलिटी ऊपर कम हो जाती है। थोड़ा नीचे साइड ले लेते हैं बोर्ड के, यस यहाँ ले आते हैं, ठीक है। और ये यस जो हमारे डिफेक्ट के लिए ज़रूरी है, हमने उस पार्ट को लिया है सर जिससे हम डिफेक्ट समझ जाएं। देखिए अगर आपका आँख एकदम लेंस ठीक है तो ये कहाँ मिलाना चाहिए, ये अगर एकदम ओके है तो ये यहाँ मिला रहा है और आपको वस्तु साफ नज़र आ रही है। हमने दूरी मान ली सपोज L, ठीक है, L एकदम बढ़िया है, आपकी नज़र एकदम ठीक है, ओके है। ये इसको दोनों साइड से कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पर इसको दोनों साइड से कंट्रोल करता है सिलेरी मसल्स। क्लियर हो गया? यहाँ पर मांसपेशियाँ हैं जो इसको ज़रूरत पड़ने पर, जैसे दूर की नज़र है तो उसको खींचेंगी और ज़्यादा खींचेगा तो ये खिंचाव पड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉनकेव बन जाएगा ये वाला लेंस। और ढीला छोड़ देंगे तो एज कॉन्वेक्स एज पॉसिबल। ठीक हो गया? तो ये सिलेरी मसल्स का कमाल है जो इसको ज़रूरत पड़ने पर कॉन्वेक्स या कनकेव कर देता है। ठीक हो गया? और ये हमारा आंखों का पर्दा है, यही ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन जो है माइंड को यहीं से पास होती है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। रेटिना वाला पार्ट, ठीक, और सामने वाले हिस्से पर तो इमेज बनती है। अब आपके दिमाग में आना होगा सिर्फ जो ये हिस्सा है क्या ये बेकार है, इसका कोई यूज़ नहीं। इस हिस्से में क्या होती है, इस हिस्से में कॉन रॉड ऐसी अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं। ठीक हो गया? कॉन जो आइसक्रीम कॉन की तरह होती है और रॉड यानी छड़, रॉड सेल्स। तो देखो जो रॉड है वो क्या देती है आपको, चमक का अंदाजा। इस कमरे में, जैसे इस कमरे में अच्छी खासी लाइट है, बहुत अच्छी लाइट है, लेकिन अगर किसी को नाइट ब्लाइंड है, रतौंधी है, हो सकता है कोई अगर ऑब्जर्व भी कर रहा है तो सोच रहा है क्या यार पता नहीं अचीवर्स क्लासेस में पता नहीं लाइट कम है क्या। ऐसा नहीं है, आपके इंटरनल आइज में रॉड सेल्स कम हो सकते हैं, और अगर रॉड सेल्स कम हैं तो ल्यूमिनेंस हमेशा कम नजर आता है, यानी चमक को वो नहीं भांप पाता। और ये हमें कौन सी बीमारी दे देते हैं, रॉड सेल्स, रतौंधी, रात का अंधा। क्लियर हो गया? हिंदी में इसको बोलते हैं छड़ कोशिकाएं। और ये जो कॉन सेल्स हैं, कौन यानी शंकु कोशिकाएं, ये हमें क्या देते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण अंध। ठीक है? तो ये दो बीमारी तो इन पार्ट से होती है। अब बात आती है ये हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया कैसे होता है। एंड व्हाई इट इज सो कॉल्ड दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। और ये तो प्राय, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा आप में सबको नहीं पता है, काफ़ी लोगों को पता होगा, बट मैंने देखा है कई प्राय भाई इसको क्यों कहते हैं, ये बात हमें समझाई जाए। निकट दृष्टि दोष को निकट क्यों कहते हैं जबकि नज़र तो दूर की कमज़ोर है इसमें। तो देखो देखते हैं इसको क्यों ऐसा कहते हैं। देखो अगर ये लेंस, समझना जरा, निकट दृष्टि दोष में आपकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है। अगर ये लेंस इस प्रकार से फोकस करे कि इमेज को ज़्यादा पास प्रोजेक्ट कर दे, यानी इमेज कहाँ आ गई, निकट आ गई। ध्यान से समझिए, L-X, पहले कितना था L यानी अप्रोप्रिएट, ना कम ना ज्यादा। अब फोकस कहाँ कर रहा है, जहां पर्दा है वहां नहीं फोकस कर रहा, पर्दे से पहले। जैसे कभी आपने देखा हो प्रोजेक्टर पर कभी हम लेंस को एडजस्ट करते हैं, गलती कर दें तो या तो वो पर्दे से पहले फोकस हो जाता है, पर्दे के बाद, दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए करेक्ट नहीं होंगी। तो पर्दे से पहले फोकस हो गया, इसको क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। और ये कब होता है, जब ये मसल्स इसको ढीला छोड़ देती है, लेंस को ढीला छोड़ेंगी तो लेंस एकदम गोल हो जाएगा, और ज्यादा गोल लेंस दूर की नजर देखने के लिए करेक्ट नहीं होगा। माने अगर ये इस शेप की बजाय ज्यादा स्पेरिकल हो जाए, कुछ एकदम गोल हो जाए तो गड़बड़ हो गई। और इस गड़बड़ को दूर करने के लिए हमें आंख के ऊपर एक आर्टिफिशियल लेंस लगाना पड़ता है जो इसकी काट करता है, यानी ये क्या हो गया आप, कॉनकेव लेंस। एंड दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। मेरी बात आपको समझ में आई? मतलब हमें चाहिए कैसा था, ना पूरी तरह कॉन्वेक्स था ना पूरी तरह कॉनकेव था। अब ये पूरी तरह से अपने आप को कॉन्वेक्स करना चाह रहा है बिकॉज मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं, सेलेरी मसल्स। इसका मेन कारण होता है विटामिन ए का अभाव। और
जैसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर हम सर्दी के दिनों में गाजर खाते हैं तो ये बैलेंस हो रहता है। अल्ट्रा वायलेट के कारण भी ये कमज़ोर हो जाता है, ध्यान रखना है। अल्ट्रा वायलेट ज़्यादा पड़े आंखों में, या कॉस्मिक रेज या कोई भी ऐसी खतरनाक रेज ज़्यादा पड़ेंगी, जैसे वेल्डिंग के समय उसको नहीं देखना चाहिए। अगर देखना है तो स्पेशल आपको पता है वो चश्मा लगा के, कई लोग कहते हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लगातार देखिए उसको 15 दिन बिना चश्मे के, पता लगेगा। उस समय पता नहीं लगेगा, बाद में पता लगेगा कि आपको नाइट ब्लाइंड का गिफ्ट मिल चुका है। तो इसलिए इसमें जिद नहीं करनी है, जो साइंस ने प्रूव कर दिया है उसकी रिस्पेक्ट करनी है और उसको मानना है, ठीक है। तो ये दोनों मिलने के बाद ये शेप हमें मिलती है। इसी प्रकार से अगर कभी सिलेरी मसल्स लेंस को जरूरत से ज़्यादा टाइट कर दें तो टाइट करने पर ये क्या हो जाएगा, बीच से थोड़ा सा गहराई में चला जाएगा, यानी ये कॉन्वेक्स से कॉन्केव शिफ्ट हो गया, तो हमें मजबूरन आंख के ऊपर अब एक आर्टिफिशियल लेंस लगाना पड़ता है जो उत्तल होता है, और दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। अब आपको आई थिंक काफी क्लियर हो गया होगा। निकट दृष्टि दोष में क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना से पहले आ जाता है या लेंस के निकट आ जाता है, दैट इज वाई इसको कहा जाता है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। और अगर ये प्रतिबिंब पर्दे से पीछे चला जाए, कहीं यहां बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे हाइपरमेट्रोपिया। दिस लेंथ इज L+X, दूर दृष्टि दोष। और इस कंडीशन में आपको पास की नजर कमजोर हो जाएगी, बिकॉज ये लेंस आपका जो बाय डिफॉल्ट कॉन्वेक्स था, इसको इसने जरूरत से ज्यादा खींच दिया और ये कनकेव बन गया। और इस कनकेव को रिकवर करने के लिए कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको। तो ये डिफेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं कि दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए आंख में आप कौन सा लेंस लगाएंगे। आप दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस लगाएंगे, ठीक है। या दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में आंख का लेंस किसकी तरह बर्ताव करने लग जाता है, ये कॉन्केव लेंस की तरह बर्ताव, अवतल लेंस की तरह बर्ताव करने लग जाता है। मेरी दोनों बातों को गौर करना। आप जो चश्मा लगाते हैं ना, उस चश्मे से उल्टा हो गया है हमारी आंख का लेंस। इस कारण, जैसे मान लीजिए आपने कन्वेक्स लेंस लगाया तो आंख का लेंस क्या हो गया है, ज्यादा कनकेव हो गया है। उसको काट करने के लिए कन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है। तो सिंपल है, उस चीज को काट करने का। अब कई के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये क्या बात कर रहे हो। हमने कई बार देखा है कि किसी की पास की नजर भी कमजोर होती है, दूर की भी नजर कमजोर होती है, वो दोनों लगाता है। तो देखो भाई, साइंस तो अपने जैसे नियम बने वो उसी नियम पर चल रही है, ठीक है। आपको इन चीज़ों को रिलेट करना आना चाहिए। वो रिलेशन आप कैसे करेंगे वो आपको देखना है यहाँ, कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे देखा होगा आपने बुढ़ापे में कई व्यक्तियों को पास और दूर दोनों का नज़र कम जो होता है, तो आपने इस प्रकार के चश्मे देखे होंगे ऐसे। उसमें क्या ये वाला हिस्सा ऐसे, पहले तो क्या होता था, बहुत पहले 2 अलग अलग चश्मे लगाने पड़ते थे। अब इस प्रकार का चश्मा पॉपुलर है, तो क्या करते हैं इस प्रकार के चश्मे में, जब कभी भी उसको पास का, जैसे कोई बुक पढ़नी है तो वो प्राय कैसे आपने देखा ना, ऐसे पढ़ता है। जैसे कोई आपने देखा किसी मुनीम जी को चश्मा लगा रखा है, ऐसे ऐसे करके लगा रखा होता है चश्मा। तो जब कभी नज़ीर का देखना है तो प्राय हमारी जो नज़र है वो नीचे रहती है, झुकती है। और तो वो ये वाला लेंस लगा हुआ है कॉन्वेक्स, पास की नज़र कमज़ोर करने के लिए, माने जो पास की नज़र कमज़ोर उसको रिकवर करने के लिए। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये है कॉनकेव। जब उसको दूर देखना है इस वाले हिस्से से दिखता है। बात समझ में आ गई आपको। माने उसकी मांसपेशियां उसको जरूरत से ज्यादा ढीला छोड़ देती हैं लेंस को, सिलेरी मसल्स, और उसको जब आवश्यकता नहीं है तो टाइट कर देती हैं। तो ध्यान रखना इस चीज को, माने मसल्स दोनों केसेस में वीक हो रही हैं, क्लियर। और उसको कन्वेक्स और कनकेव दोनों लेंस की आवश्यकता पड़ती है। आई थिंक आपको काफी हद तक ये बात क्लियर होगी। और यही बाईफोकल लेंस जो है वो चश्मों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होने लगा है। तो दोनों का इस्तेमाल करके इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें थोड़ी सी कलर ब्लाइंड और नाइट ब्लाइंड में थोड़ा सा, और जो कई बार वो ऐसा पूछ लेता है कि कलर ब्लाइंड को रिकवर करने के लिए क्या कर सकते हैं। एक बार उसने प्रश्न किया, तो आपको याद रखना, कलर ब्लाइंड को रिकवर करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। कलर ब्लाइंड कभी भी ठीक नहीं होगा। सिंपली जैसे डॉटेड इमेज दिखाते हैं उसमें, और स्पेशली कलर ब्लाइंड में कौन से कलर्स में दिक्कत होती है, लाल और हरे में। कभी भी आपको एग्जाम में आए रेड इज शिफ्टेड टू ग्रीन एंड ग्रीन इज शिफ्टेड टू रेड। कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको कलर ब्लाइंड है, उसको लाल रंग जो है वो हरे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और हरा रंग लाल। जैसे मान लीजिए मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, कोई लाल रेड डॉट है, तो रेड थोड़ा रेड कम नजर आएगा, ऑरेंज। कलर ब्लाइंडनेस काफी ज्यादा है तो रेड कैसा नजर आएगा, येलो। और बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चला गया तो रेड ग्रीन नजर आने लग जाएगा, और ग्रीन
रेड, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए कोई भी डिफेंस या कोई भी इस प्रकार के पुलिस सेवाओं में, इवन आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कलर ब्लाइंडनेस के लिए नहीं बन सकता, बिकॉज ड्राइविंग तो चलती ही कलर्स पर है। रेड लाइट होगी तो रुक जाओ, ग्रीन लाइट होगी तो चलो, फिर वो अलग अलग बर्ताव करेगा। इसीलिए ये चीज़ अवॉइड करते हैं। और कलर ब्लाइंडनेस कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता। नाइट ब्लाइंडनेस अगर किसी बच्चे को पनप रहा है स्टार्टिंग में, तो आप उसको विटामिन ए सप्लीमेंट दें, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो एजिंग वाला नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जो बुढ़ापे में किसी व्यक्ति को 60-65 साल में जो रतौंधी बन चुकी है, तो आपको पता है एजिंग में जो सेल है वो बनते कम है और मरते ज़्यादा है। इस कारण से बुढ़ापे में उसको रिकवर कर पाना पॉसिबल नहीं। बट अगर आपको एग्जाम में वैसे कहे क्या रतौंधी को स्टार्टिंग में रिकवर किया जा सकता है, जैसे नज़र कमज़ोर है, बिल्कुल रिकवर किया जा सकता है। ठीक हो गया। तो इसमें आप क्या क्या चीज़ ध्यान रखने वाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किस कारण से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस का कारण विटामिन ए की कमी, और कलर ब्लाइंडनेस इज जेनेटिक, ये आपको आनुवंशिक होता है, जन्म से होगा और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा गया कि जितने भी जेनेटिक डिजीज लाइक कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया, ये संभावना किस में ज़्यादा होगी, विपरीत लिंग में संभावना ज़्यादा होती है। यानी माँ अगर कैरियर का काम करती है तो माँ से बेटे को चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, और पिता से कोई जेनेटिक डिजीज़ बेटी को चांसेस ज़्यादा है, पिता से बेटी में और माँ से बेटे में। क्लियर हो गया। तो इसमें एक बीमारी और आती है एस्टिग्मिज्म या अबिंदुकता, इसको पिक्सल प्रॉब्लम भी कहते हैं। क्लियर हो गया। पिक्सल प्रॉब्लम या अबिंदुकता, याद रखना ये पिक्सल क्या बला है या एस्टिग्मिज्म क्या बला है। जब भी आप किसी भी आपके मोबाइल फ़ोन में जैसे ऐसा लिखा होता है कि मेरे मोबाइल में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, जब तक आप इस वर्ड को नहीं समझेंगे बार बार परेशान करेगा ये बीमारी। पिक्सल प्रॉब्लम, एस्टिग्मिज्म, अबिंदुकता एक ही है। तो जैसे मेरे मोबाइल फ़ोन में कैमरा मान लीजिए 5 मेगापिक्सल का, तो इसका मतलब क्या है 5 गुना। मेगा का मतलब क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए, ये यूनिट है। मेगा इज व्हाट, इट इज अ नंबर। मेगा मीन्स 10⁻⁶। तो अगर जब मैं फ़ोटो खींचता हूँ, किसी भी फ़ोटो को खींचता हूँ, तो मेरे फ़ोन से फ़ोटो जो आती हैं उनमें 5 गुना 10 लाख, 10 की पावर 6 का होता है 10 लाख। तो अगर 10 लाख को 5 से गुना करें तो कितना हो गया, ये हो गया 50 लाख पिक्सल। क्लियर हो गया। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में 20 मेगापिक्सल का कैमरा है तो 2 करोड़ पिक्सल। इसी प्रकार से और बढ़ सकता है और बढ़ सकता है। तो आपको याद रखना है कि पिक्सल जितने ज़्यादा तो डॉट उतने ज़्यादा होंगे। यानी किसी भी इमेज को कनेक्ट करने के लिए ये किस प्रकार से इमेज बनाता है, डॉटेड फॉर्म में। अब प्रश्न ये है, अगर ये डॉट रेगुलर पैटर्न की बजाय आपको आड़े तिरछे नज़र आने लग जाए तो फिर आपको इमेज भी आड़ी तिरछी नज़र आने लग जाएगी। जो चीज़ जहाँ है वहाँ तो नज़र आएगी, लेकिन सीधी है थोड़ी टेढ़ी नज़र आएगी। जैसे मान लीजिए ये डॉटेड ऐसे हैं और पूरी इमेज में ये ऐसे ही नज़र आएंगे तो इमेज आपको दिखेगी। जब आप इसको बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे, जिसे कभी कहते हैं ना पिक्सल फट गए, पिक्सल कब फट रहे हैं, जब आप इमेज को जूम किए जा रहे हैं तो आपको ऐसे ऐसे डॉट दिखाई देने लग जाते हैं। और अगर ये डॉट एक्चुअल में ऐसे हैं, करेक्ट वे ऐसा है, लेकिन आपकी आंख का जो ये लेंस है, इस लेंस में कोई बीमारी, जन्म से कुछ ऐसी दिक्कत आ गई है, तो उसमें क्या होगा, ये लेंस कहीं ज़्यादा बेंड हो गया, यानी इसकी प्रॉपर शेप नहीं बन पाई ऐसी। तो अब ये क्या देगा, एस्टिग्मिज्म, अबिंदुकता, पिक्सल प्रॉब्लम। और इस कंडीशन में जो इसका करेक्ट वे है वो कहीं टेढ़ा हो सकता है। क्लियर हो गया। तो इस कंडीशन में आपको मतलब जैसे होना क्या चाहिए था, ये सारे क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है, जबकि ये स्क्वायर की फॉर्म में तो हैं बट फिर भी ये स्क्वायर बना नहीं पाए। क्लियर, क्योंकि ये तिरछे हो गए, तो जो इमेज है वो भी आपको तिरछी दिखाई देने लग जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है इस कंडीशन में जो भी इमेज बनेगी वो आपको टेढ़ी नजर आएगी, तिरछी नजर आएगी, और आप उसको मतलब पास होने के बाद भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। माने कोई स्क्वायर है तो रोम्बस नजर आएगा, ऐसा इस कंडीशन में नजर आता है। क्लियर। तो ध्यान रखना ये करेक्ट था, ये इनकरेक्ट हो गया। तो पूरी इमेज टेढ़ी नजर आ गई। ये कभी ऐसा है कि इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, इसको दूर करने के लिए हम सिलेंडर का लेंस लगाएं। जैसे ये पार्ट कमजोर है तो हम क्या करते हैं, एक लेंस मतलब आंख में जो लगा है, ये वाली पार्ट को यहाँ पर उतना ही ज़्यादा बढ़ाकर एक गोलाकार, नॉट गोलाकार, बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। और ये बेलनाकार लेंस यहाँ से उठाया, जहाँ से ये
दबा हुआ है, यहाँ से उठा हुआ है और इस प्रकार से उस पार्ट को रिकवर कर देता है। और ये जो इस प्रकार की इमेज थी पूरी तरह से ओके हो जाती है। ये भी एक टिपिकल प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन कभी आता है कि बिंदुकता, अबिंदुकता, एस्टिग्मेज्म, पिक्सल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे? नॉट कनकेव, नॉट कॉन्वेक्स, सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं, बेलनाकार लेंस लगाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। एक बात और, उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, बहुत ज्यादा दिखता है, या कुछ कह नहीं सकते, इस प्रकार के ऑप्शन है। तो आपको ध्यान देना है, उल्लू को दिन में एवरेज से बहुत ज्यादा दिखता है और यही उसकी क्या बन जाती है? प्रॉब्लम बन जाती है। मतलब क्या होता है, उल्लू की आंखों में जो रॉड सेल्स होते हैं, रॉड सेल यानी चमक को भांपने वाले सेल बहुत ज्यादा होते हैं, तो थोड़ी लाइट में उसको बहुत बढ़िया नजर आता है। तो सोचो अगर ज्यादा लाइट होगी तो उसको बहुत ज्यादा लुमिनस नजर आता है, तो मजबूरन उसको आंख बंद करनी पड़ती है दिन में, और यही इसका स्लीपिंग टाइम भी है। मेरी बात समझ में आ गई? यानी अगर कभी एग्जाम में आए चीज जरूर से ज्यादा चमकने पर भी दिखाई नहीं देगी, अगर आप उसको देखने का प्रयास करेंगे तो आपका रेटिना बर्न हो सकता है, यानी आपकी आंखें जा सकती हैं। ठीक, तो उल्लू की आंखों में कौन सेल यानी रंगों को देखने वाले सेल कम होते हैं, रॉड सेल ज्यादा होते हैं। प्राय कोई भी पशु हो, कौन सेल में वो हमेशा कम होगा? शंकुओं में कम होगा। ठीक है, रॉड सेल में कई जानवर हैं ज्यादा होते हैं, इस कारण से वो रात्रि में भी हमसे बहुत अच्छा देख सकते हैं। तो एक बात और, आंखों में किस प्रकार का डिफरेंस आ जाए, किस आंख में अश्रुग्रंथि होती है? बाईं आंख में, लेफ्ट आई में होती है। आंसू तो दोनों आंखों से निकलते हैं, लेकिन बनते किसमें है? उल्टी आंख में। बाईं आंख में अश्रुग्रंथि होती है, ये बाईं से दाईं आंख में जाती है। इसलिए कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है आंसुओं की तो बाईं आंख में उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो आई थिंक हमने काफी हद तक जो मेन पॉइंट्स हैं आइस के क्लियर कर लिए हैं। जो भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने यहाँ देखे हैं वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग, TIR के अलग अलग एग्जाम्पल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।